सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब घर का भी नंबर आ गया, ऐसे घर भी कटने का नंबर आ गया। सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ले लेकर कहाँ जाऊँ? अब किसके बाहर पढ़ूंगी? बाहर तो कोई पलवट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ एक ही खेती आपका साधन था, इसके अलग कुछ नहीं है। तो जैसे आपका मकान है यहाँ पे और यही मकान है बस हमारे पास, तो और नहीं कुछ भी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कहाँ लेकर जाऊँ? दिक्कत भी के लिए मारा है पूरी रात यहाँ देख कर। जमीन कट गई, ईंट कट गया, धान कट गया, बच्चा के ऐश का है। ये मकान कटा हुआ रहा। क्यों इतना गुस्सा हो रहा है आप? गुस्सा नहीं हो रहा, देखो निगाह मार के। अच्छा दिखाओ। वो सबका काम है, मिलने को हो रही है। इसमें 70 बीघे के जमींदार पट्टे का लग गए, अच्छा जिसकी 70 बीघे जमीन थी, और 20-20, 30-30 वाले तो घने हैं। मुआवजा पहला मिला 10-20 को मिल गया, दूसरा रह गया, मुआवजा नहीं मिला। बिजली वाले आ रही, बिल भरो। अब जमीन सारी चली गई, घर जाने की स्थिति में हो रहा। कहाँ से बिल भरें? जमीनों पे केसीसी ले रखा, बैंक वाले कह रहे लोन भरो, कहाँ से लोन भरे? जब पिछले साल भी कटान हुआ था, तब समाधान क्यों नहीं आया? तब रोक सकते थे इसको यहाँ पे। बिल्कुल हाँ। रोकी तो नहीं ने प्रशासन ने या शासन ने? भाई तो सरकार के हाथ में, सरकार करना चाहो 2 दिन में कर देगी। बांध लगा दो, पब्लिक को बचाओ, पब्लिक मरने लग रही है। पब्लिक का समाधान होना चाहिए। जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ये जनता है, इसकी सेवा करना सरकार का काम है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला बागपत के गांव जागोस में हैं। जागोस गांव में अभी हम जो है यहाँ पर जमुना के किनारे बसा हुआ ये गांव है। पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ पर जो है किसानों की फसलों का, ज़मीन का लगातार जो यमुना का जो जल स्तर बढ़ा था उसकी वजह से लगातार जो है कटान जारी है। आज भी जो है किसानों की बहुत सारी ज़मीन, हज़ारों बीघा ज़मीन जो है यमुना में बह गई है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, किसान हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आज क्या स्थिति है, क्योंकि जमुना का जल स्तर थोड़ा सा घटा है। तो इसी वजह से हम जो है पूछते हैं। जी नमस्कार जी, बताओ खड़े हो जाओ। गंगासन त्यागी है जी। हाँ हाँ। मेरा मकान भी जान लग रहा, हम्म। और सारी जो जमीन भी चली गई सब। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कब से ये समस्या आ रही है 1 जमुना की? महीना हो गया जी। अच्छा, 1 महीने से चल जाएगी सारे उपाय। तो कितनी जमीन आपकी इस कटान में गई अगर फस? जमीन जी ऊँ तो मान ले बोई हुई तो घनी थी, पर ऊँ कम से कम 10-15 बीघे जमीन इसमें जाली ईख था उसमें। हाँ। तो क्या सारी ही फसल आपकी बह गई? हाँ सब बहगी जी, यहाँ जुआर पुआर सब बहगी। तो इसके अलग भी आपके पास कुछ जमीन नहीं है? जी कुछ नहीं है। तो अभी आप कह रहे हैं कि आपकी सारी जमीन और फसल चली गई, तो रोजगार का क्या साधन बचा? रोजगार के बाद कुछ नहीं जी, मजदूरी करेंगे खाओगे और क्या करेंगे, या सरकार कर सके कुछ जो थोड़ा करना दी। अभी कुछ आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से? इबलो तो कुछ मिला जी, बस ये बल्ली पल्ली सी गड़वा रही है बेचारे। हाँ तो जैसे अभी पिछले 1 महीने से लगातार जमुना आ रही है, तो ये क्या पिछले सालों से समस्या है या इसी साल ये समस्या नहीं हुई है? जी, परके भी थी समस्या ये, परके भी थी, और ये है 3 साल हो गए जी समस्या को तो। हाँ जी, तो क्या प्रशासन की तरफ के, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए इसके? नहीं जी उठा रहे जो बेचारे के बस की वो उठा रहे, और तो कोई है नहीं भाई। वो है जी आवे बेचारे अपने बल्ली सल्ली दे रखे गाड़ी घोड़े, जो इन्होंने बेचारे कर रहे हो मदद। और तो अभी क्या डर है आपको? अब क्योंकि जी ऑर्डर तो हमें ये है, ये घर बसने चाहिए हमारे। क्योंकि हर साल जमुना का जल स्तर बढ़ता है, हर साल बाढ़ आती है। हाँ जी, तो क्या लगा है आपका मकान है, तो इसके मतलब कितना खतरा आपको अभी है? सारा ही खतरा है जी, देख लो, ये तो आपके सामने नहीं है। हाँ हमारे साथ और भी गांव के लोग। पूरी रात सोया नहीं जाता। दिक्कत भी के लिए मारा है पूरी रात यहाँ देख कर। जमीन कट गई, ईंट कट गया, धान कट गया, बच्चा के ऐश का है। ये मकान कटा हुआ रहा। तो कितना नुकसान, अगर हम पूरे गांव का माने या क्षेत्र का माने, तो कितना नुकसान लगभग आपके हिसाब से हो गया हो? और वो खरबों का नुकसान है, कुकर गिन देंगे सर। जमीन भी चली गई, फसल भी चली गई, मकान जान लग रहा है, और वो खरबों में नहीं बात बना। तो अगर हम बात करें कितने गांव जो है, अगर हम बात करें इसके जो साइड लगे हुए कितने गांव, कितने गांव प्रभावित हो गए? इसमें हो गए नुमानो जोगश है, हाँ। सबका, हाँ। ककोर, बदरका, ये लोग तो हमें पता क्या बारे में। तो क्या कुछ घोषणाएं की है? क्योंकि अगर हम देखें जमीनें जो है किसानों की चली गई, फसलें चली गई, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ घोषणा की गई? घोषणा आई है, और को तो घोषणा हुई नहीं, हम बंदा लगवा देंगे, यू कह के चले। और अगर मुआवजा पहला मिला 10-20 को मिल गया, दूसरा रह गया, मुआवजा नहीं मिला। ये सारे अधिकारी खा जाओ वहाँ से, ये भेजेंगे मुआवजा, उनका पेट ना भरता भी चलेगा, वे हमें देंगे। तो आपकी भी जमीन गई है? हाँ जमीन गई, कितना आपकी जमीन गई है? 1.5 किला।
अच्छा, तो उसमें फसल भी थी। हाँ ईख था। 70 बीघे के कितना आपको नुकसान हुआ होगा अगर हम बात करें, क्योंकि आने वाले अब फसल भी नहीं बची, जमीन भी, तो कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 50 लाख का मेरा। तो क्या आप जैसे जमुना का माने जल स्तर नीचे अगर हो गया और तो क्या वो जमीन बचेगी बोने लायक? नहीं बचा कि मतलब जमीन तो जाली वहाँ। कितनी दूर? अच्छा, हाँ जाली उसमें हमारी पी डिम नहीं आवा है। बड़ा ले ले काम नहीं मेरा अभी क्या करोगे आगे आप? है। आगे क्या करोगे? मजदूरी करेंगे, कहीं पल्लेदारी करेंगे, जाकर बोरी गिरेंगे और क्या करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? मेरा नाम राहुल त्यागी है। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रही है भाई? ये जमुना इतना आ गया और फसलें बर्बाद होगी, क्या आपकी भी फसल गई है इसमें? हाँ जी, मेरी भी फसल गई है, 15 बीघा ज़मीन गई है। और बिजली वाले आ रहे, बिल भरो। अब ज़मीन सारी चली गई, घर जाने की स्थिति में हो रहा। कहाँ से बिल भरें? ज़मीनों पे केसीसी ले रखा, बैंक वाले कह रहे लोन भरो, कहाँ से लोन भरें? अब कल SDM साहब आए थे, उन्होंने तो 3000 रुपये बीघा का मुआवजा कहा। अब बताओ, 10,000 रुपये बीघा तो ठेके पे ज़मीन ले रखी है लोगों ने। 3000 रुपये बीघा मुआवजे में काम थोड़ा ही चल रहा। कितनी ज़मीन आपकी गई है? मेरी 15 बीघा ज़मीन गई है। तो उसके अलग कहीं और ज़मीन है आपकी? नहीं, उससे अलग कोई ज़मीन नहीं है। अभी क्या करोगे? क्योंकि अभी तो उपजाने हर साल, क्योंकि अब रास्ता मिल गया पानी को, हर साल उधर से ही जमुना अब जाया करेगी। साल नहीं जी, इसी बार घर बचने मुश्किल हो रहे, गाँव का बचना मुश्किल है। ये हमारा ही घर है यहाँ, देख लो आप ही, 10 मीटर दूर जमुना है। और क्या करेंगे अब? बस देखेंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, काम धंधा तो कुछ रहा नहीं। का नाम? इकराम है जी। अच्छा, कहाँ से हो? जगस के हैं जी। अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपका इस जमुना में? जी प्लॉट था जी, वो गिर गया जमीन में। बिटोड़े पिटोड़े पुंगा पंगा सब गिर गया जी। अच्छा, न्यार ने कुछ वीरान हो गया जी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान हो गया जी 50-60 हज़ार का तो हो गया होगा। तो काम क्या करते हो? मजदूरी करे जी। तो कुछ आपको भी जैसे इनको घोषणा हुई है मुआवजे की 3000 रुपये बीघा, तो क्या आपको? हमें कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, कुछ कहीं बातचीत करी आपने इस बारे में? ना जी, हमने कुछ नहीं करा, आप तो ही करे, हम तो बस। चलो, आपकी आवाज़ भी हम उठाएंगे, बात ही आगे तक पहुँचाएंगे। ठीक है जी। जी, क्या बात हुई? मैं भी रो जाऊँ यहाँ आज देख के आते हुए। अच्छा, क्या कहना चाहो? क्यों इतना गुस्सा हो रहा है आप? गुस्सा नहीं हो रहा, देखो निगाह मार के, अच्छा, दिखाओ। वो सबका काम है। मिलने को हो रही है। इसमें 70 बीघे के जमींदार पट्टे का लग गए, अच्छा, जिसकी 70 बीघे जमीन थी, और 20-20, 30-30 वाले तो घने हैं। हाँ हाँ जी। तो लगा है समस्या का समाधान हो जाएगा। कितना नुकसान आपका हो गया? नुकसान तो दिख नहीं रहा आपको, हमारे से क्यों पूछो, तो दिख रहा है, सबसे पता चल कि वहाँ थी। देखो ऊपर ला किनारे से मग रहा, वहाँ थी और वहाँ डाली 3 किलोमीटर। तो नुकसान देखो कितना है। कुछ आश्वासन मिला प्रशासन की तरफ? आश्वासन कौन आश्वासन देख रहे? सरकार देख रहे। ये बल्ली गढ़ी, इसमें करोड़ों रुपए खा जाएंगे, लगे होंगे इनमें ज़्यादा 20 लाख भी नहीं खर्च हुए, खा जाएंगे। कहूँ तो जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? सचिन शर्मा। क्या क्यों समस्या ये बढ़ती जा रही है इतनी, और क्यों इसका समाधान नहीं? क्योंकि कुछ गांव में तो काफ़ी समय से ये चीज़ें हैं, आपके गांव में भी सुनने आ रहा है 3 साल से ये चीज़ें हो रही, तो कुछ क्यों ठोस कदम नहीं उठाए जाते? सरकार से मांग करते रहे, लेकिन आश्वासन मिलता रहे, कार्रवाई होती नहीं कुछ भी। कुछ सरकार ने थोड़ा बहुत पैसा दिया भी था, ठेकेदार में खंबे है गाड़ के चले गए। खंबे तो पहले पानी में 4 अगस्त में पानी आया, उसी में बह के चले गए, भी नहीं पता कहाँ गए। में खंबे खड़े करके मिट्टी और पेड़ काट के उसमें भर के पहले पानी में साफ गए। आगे कटान शुरू हो गया, उनका तो बल्कि और नुकसान हो गया, और ज़्यादा तेजी से कटान होने लगा। तो आपकी भी ज़मीन गई है इसमें? हाँ ज़मीन गई, कितना 8 बीघा ज़मीन गई, ईख था उसमें सर। तो कुछ लगा है मुआवजा का कितना? नहीं, आश्वासन तो है, मिलेगा जी भी मानेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कह के तो सभी जाएंगे। मान लिया कह तो कोई दे, घर गाँव में भी तो कोई कह दे घबराओ ना, रोटी हम देंगे, पर देगा कौन? देगा करके ही तो खाना पड़ेगा, देने की कुछ बात नहीं है। तो आश्वासन है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में क्या देख रहे हैं? गाँव को कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, आने वाले 10 साल की बात कर रहे, 10 दिन की बात करो, ये तो बराबर चल रहा है काम। अगली साल की भी बात ना करो, अच्छा ये तो इतनी तेजी से चल रहा है, 10 दिन नहीं रुक सकते। कुछ नहीं पता। जी। इंडियन अधिकारी, इंडियन नेता, इनका काम झूठ बोलने का, लेने देने का तो सही नहीं इनके दौर। अच्छा, तो समस्या का समाधान नहीं लग रहा आपको हो जाए? हमें तो लग नहीं रहा है, आज तक तो हुआ नहीं। जब पिछले साल भी कटान हुआ था, तब समाधान क्यों नहीं हुआ? तब रोक सकते थे इसको यहाँ पे, बिल्कुल, हाँ। रोकी तो नहीं ने प्रशासन ने या शासन ने, दो ही है ना, तो ये बागपत प्रशासन और शासन लखनऊ। शासन लखनऊ तक आवाज़ है, अब तो बताओ क्या कदम उठा? अब तो इस क्षेत्र की दिल्ली तक भी आवाज़ है, सांसद जी भी आए।
हाँ सांसद जी 2 बार आया बेचारा, इतना ही कर सके वो। हाथ में तो है सांसद के कुछ, कह गया 80 लाख रुपए मेरे मुंडा में लगा दूंगा, उसकी निधि 80 लाख की है। 80 लाख में आपको छोड़ना नहीं, यहाँ तो 80 करोड़ कम से कम चाहेंगे। हाँ जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार भाई। क्या लगा है जी क्षेत्र में समस्या बनती आ रही है, इसका क्यों समाधान नहीं हो पा रहा? भाई तो सरकार के हाथ में, सरकार करना चाहो 2 दिन में कर देगी। बांध लगा दो, पब्लिक को बचाओ, पब्लिक मरने लग रही है, पब्लिक का समाधान होना चाहिए। जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, ये जनता है, इसकी सेवा करना सरकार का काम है। तो ये जमुना है तो प्रकृति का कहर है, यहाँ जमीन लोगों की कटकी, सब नुकसान हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा, उधर भी हरियाणा में भी किसान हैं, बराबर में किसान बसे हुए हैं जमुना के, और इधर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हम यूपी में ही देख रहे हैं, पश्चिम यूपी के इन क्षेत्रों में। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारें दोनों जगह एक ही सरकारें हैं। एक ही सरकार है, जमुना जो है ना तो वह सरकार रोक सकती, ना तो अपने बल चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी। या यूपी में भी आज के, हरियाणा में भी आज के, इसने को रोक का थोड़ी का, ये तो प्रकृति का है प्रोग्राम। तो या यूपी में भी आज के, हरियाणा में भी आज के, इसका कोई अरे हरियाणा वालों ने इंतजाम तो कर रखा, अपना बंदा बना रखा उन्होंने तो। या गवर्नमेंट बन, ये भी बंद बना दो, इधर ही कहाँ होगी फिर? गवर्नमेंट का काम है भाई, तो ये तो इतना बड़ा काम है, ये लोगों के बस का तो कुछ नहीं, इन्हें तो नुकसान ही सहना पड़ रहा है। तो कितना खतरा यहाँ नज़र आ रहा है लोगों को और गाँव की ज़मीनों को, अगर हम बात करें? देख लो भाई, खतरा ही खतरा है यहाँ तो। ऐसे हो गए आदमी जिनका खूट भी नहीं राख बा कमाने खा ले कुछ, ऐसे भी तो घर हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नुकसान है भाई। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? संजीव है भाई। यहीं से हो या दूसरे गाँव? ये सबका गाँव हमारा। अच्छा, तो सुनने में आया कि सबका गाँव में भी काफ़ी नुकसान है। बहुत नुकसान है, 2,500-3 हज़ार बीघे जमीन चली गई, सामने ही वो पर चली गई, सब फसल भी बह गई, सब जमीन चली गई। अब तो यहाँ एक बंदा ही है बस, लोगों की मांग है कि यहाँ बंदा बन जा, उस तरह रुके। यहाँ मान लिया ठोकर लगा, ठोकर तो कुछ नहीं होता, अब यहाँ खेतों में ठोकर थोड़ी लगेगी। तो 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार बीघे का जंगल चला गया, इसमें तो वहाँ से लेकर बंदे की मांग है पब्लिक की। सांसद को भी कह लिया, वह बंदा बंदवा, विधायक को भी कहा, मंत्री को भी कह लिया। ये भी तो इनका काम है जनप्रतिनिधि का, भाई वहाँ जाके प्रदेश सरकार पे बंदा मंजूर करावे और पैसा आवंटित करा के करावे। 100 करोड़ लोगों, 200 करोड़ लोगों, जब जाकर जान बचेगी। अब के इतना का, अब के जो है यू आ रहा नाके पे, सबका गाँव भी ऐसे ही रह गया 500 मीटर। अगर ऐसे ही चलता रहा अगले साल गाँव वो भी उठ जाएगा, फसल तो चलेगी सबकी। तो लगा है जैसे भाई ये इतना सारा कटान होगा, फसलें भी किसानों की बर्बाद होगी, क्योंकि किसान 1 साल की पूरी मेहनत होती है। बिल्कुल। और अभी पैराई सत्र भी चलने वाला था, लोग अपना गन्ना भी काटते, तो लगभग गन्ना तैयार ही था। तैयार। तो मुआवजे की उम्मीद है मिल जाएगा? हाँ चलो, मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन मुआवजा मिल गया 4 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये का, उससे क्या हो रहा? जो या जमीन का, मतलब जमीन का तो दे सकते ना, ये खाली मुआवजा दे दिया मतलब फसल का, और फिर आगे क्या होगा किसान? रोजगार का साधन ही नहीं। हाँ वो बचे नहीं, ये बंदा बन जा, कम से कम अपनी जमीन तो संवार लगा 2-4 साल में। भाई पानी अगर बंदा बन जा तो जमीन जो बेकार है उसे तो अपनी ठीक कर लगा, और उनका मुआवजा मिल जाओ तो फिर भी जान बच जाएगी। और बंदा ही ना बन जा तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आगे और ज़्यादा और प्रभावित करेगी आगे और रौद्र रूप देखने को मिलेगा, अगर सही तरीके से चीज़ें ना की पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बंदे की मांग है। जी नमस्कार जी, नमस्कार भाई, आपका नाम जी? रामेश्वर चौधरी। यहीं से हो? सबका काम है मेरा ये। अच्छा, आपकी भी जमीन गई हाँ, है? जमीन गई जी मेरी कटान में। 2004 चली गई, 2023 में चली गई, 4,000 के करीब ज़मीन चली गई। हम अपने डीएम साहब को भी लाए थे, बहुत बढ़िया डीएम था, था में कुछ करके जाएंगे, चले गए, कोई ना काम नहीं, सुनते नहीं कोई भी बात। देखो यहाँ वे हमारे जो अधिकारी हैं, वे नीची बात नहीं समझ सकते। हमारे गन्ने में कितनी मेहनत है, तैयार गन्ने हैं, आप देखो तैयार है, तैयार फसल है हमारी, वो चली गई, कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हमारे ये मंत्री जी आए थे, कहना भाई वो बनवा देंगे, जो अलीपुर अलीपुर है ना बांध, उसकी तट पर बनवाएंगे, पता नहीं देखें क्या होगा। कह के गए इस बात को, अलीपुर बांध से फिर पानी इधर नहीं, आलोनी से कठमू तक है वो बांध, तो हमें भी ये कह के गए वैसा करेंगे, लेकिन 3 साल में हो जाता, लेकिन भैया कुछ है नहीं। 23 में भी कटी, हाँ। 24 रोजगार का साधन नहीं बचा। बस बचा ही नहीं, क्या करें भाई, एक खेती ही थी बस खेती का साधन हमारे पास कोई है ही नहीं बाबू। यहाँ पे जो है किनारे पर बसे वो कुछ घर है, उनसे बात करते हैं आंटी जी से, इन्हें क्या खतरा है। जी नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। अच्छा, जैसे जमुना है ये, अच्छा जमुना में बेटा अपनी ज़मीन थी जो 9-10 बीघे के करीब, वो भी चली गई।
तीन जगह एक बंदी हुई, इतनी सारी फसल चली गई। और फिर बेटा दूसरों की उगाई पे बटाई पे लेकर बोई थी, वो भी फसल चली गई। 2-3 साल तक जान लग रही है ऐसे ही। अच्छा अच्छा। और बस वो ज़मीन सब चली गई। अब घर का भी नंबर आ गया, ऐसे घर भी कटने का नंबर आ गया। सब छोटे छोटे बच्चे ले लेकर कहाँ जाऊँ, अब किसके बाहर पढ़ूंगी, बाहर तो कोई पल वोट भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सिर्फ एक ही खेती आपका साधन था, इसके अलग कुछ नहीं है? तो जैसे आपका मकान है यहाँ पे और यही मकान है बस हमारे पास, तो और नहीं कुछ भी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कहाँ लेकर जाऊँ। तो कोई मुआवजे की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही। अपनी फसल भी सब चली गई। पहले 3 साल से कटती आने लग रही है, जमीन सारी कट गई। जमीन अपनी भी कट गई, जो दूसरों की लेकर बोई थी वो भी चली गई। अब घर की तरफ से कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो परिवार में कौन क्या क्या करता है वैसे, या खेती ही आपका? परिवार में बस मेरा पति तो खेती कर रहा था। कब से आप यहाँ रहते आ रहे हो और कितना हमें आपको? यहाँ 30 साल हो गए रहते हुए। एक याद भी जुड़ी हुई है आपकी? हाँ, 30 साल हो गए रहते हुए। और यहाँ पे हमारा घेर था और मकान गांव में थोड़ा सा था, थोड़ी सी जगह थी, उसे छोड़ के आगे थे। यहीं अपनी खेती थी, खेती भी घर के सामने ही थी, इसीलिए हमने यहाँ रहना वो करा था। मकान भी यहीं पे, घेर भी यहीं पे, ढोर डंगर भी हमारे यहीं पे रहे थे। वहाँ जगह कम थी, इसीलिए यहाँ रहने लगे थे। अब ये ज़मीन भी सारी जमुना में चली गई और अब ये घर भी जाने वाला हो रहा। देखो 2 लाठी दूर है हमारा घर। मेरे बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे जी। 7 दिन हो गए बच्चों ने लगातार पेड़ घेर, पत्थर घेर, मिट्टी घेर, बहुत 7 दिन से बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बच्चे, पर कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा। आपको लगता है इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो आने वाले साल में आप क्या देख रहे हैं आगे स्थिति? कुछ भी ना देख रही स्थिति, तो बस कहीं पल वोट नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहाँ रहेंगे। यही तो खत्म हो जाएगा। घर खत्म ही हो जाएगा। यही तो चिंता, कहाँ जाके किसके यहाँ रहेंगे। इन बच्चों को लेकर छोटे छोटों को कहाँ जाऊंगी, यही हो रहा है। बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है। हम अभी जिला बागपत के जागोस गांव में थे। यहाँ पे हमने जो है जिन लोगों की ज़मीन जो है यमुना में बढ़े हुए जल स्तर में बह गई है, कुछ की खेती पूरी बर्बाद हो गई है, कुछ का पूरा एक मात्र रोजगार का साधन था ज़मीन और खेती। कुछ किसानों की जो है पूरी ज़मीन और खेती बह गई। आज उनके पास जो है खेती करने के लिए ज़मीन भी नहीं है। कुछ जो है हमने बात की जिनके घर जो है यमुना के बहने की कगार पर है पूरे। अगर समय रहते ही प्रशासन द्वारा ये चीज़ें नहीं सुधारी गई तो आने वाले समय में जो है गांव की स्थिति, जागोस गांव की स्थिति बहुत ख़तरनाक होने वाली है। क्योंकि अगर हम देख पाए तो मकान जो है जमुना के किनारे से कुछ ही दूर बचे हुए हैं। जुड़े रहे CC से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।